एक गांव में एक बड़ा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक बूढ़ी माँ, उनके 3 बेटे और 3 बहुएं रहती थीं। घर में सबसे बड़ी बहू बहुत घमंडी और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। वो अपनी देवरानी से जलती थी और उसे कभी पसंद नहीं करती थी। मध्यम बहू का नाम साजिदा था। साजिदा बहुत ही सरल और दयालु स्वभाव की थी। वो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी और उसने उससे वादा किया था कि वो उसे एक सुंदर हार उपहार में देगी। जब ये बात बड़ी बहू को पता चली तो उसके मन में जलन की आग और भड़क उठी। उसने सोचा कि किसी भी तरह साजिदा को बदनाम करना है। एक रात वो चुपके से साजिदा के कमरे में गई, उसका हार उठा लिया और उसे छोटी बहू के कमरे में छिपा दिया। सुबह होते ही साजिदा ने अपना हार ढूंढा, पर वो नहीं मिला। वो घबरा गई और रोने लगी। तभी बड़ी बहू ने सबके सामने बात छेड़ दी और छोटी बहू पर शक जताया। जब सब लोग छोटी बहू के कमरे में गए तो वहां वही हार मिल गया। ये देखकर सास का विश्वास छोटी बहू से टूट गया। बिना सच्चाई जाने उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। छोटी बहू बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी। उसका पति भी उसका साथ देने के लिए घर छोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने चला गया। झोपड़ी में उनका जीवन बहुत कठिन था। खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ मिलता था। एक दिन उनके घर के बाहर एक साधु आया और भोजन मांगा। घर में बस एक ही रोटी बची थी, जो छोटी बहू ने अपने पति के लिए रखी थी। लेकिन उसने बिना सोचे समझे वो रोटी साधु को दे दी। साधु उसकी करुणा देखकर प्रसन्न हो गया। उसने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया। अचानक तेज प्रकाश फैला और देखते ही देखते उनकी झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई। साधु मुस्कुराकर बोला, बेटी, ये महल अब तुम्हारा है। ये तुम्हारी सच्ची करुणा और त्याग का फल है। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जिठानियां जलने लगीं। वे आपस में बोली, ये सब हमारे ही हिस्से में होना चाहिए था। हमें भी वही सुख मिलना चाहिए। रात को बैठकर उन्होंने योजना बनाई। अगली सुबह वे रोते हुए उसी साधु के पास पहुंची और बोली, बाबा, हमें भी ऐसा ही महल चाहिए जैसा आपने हमारी देवरानी को दिया। साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनके मन का छल देख लिया। उसने मुस्कुराते हुए अपने झोले से एक छोटा सा पौधा निकाला और कहा, इसे अपने आंगन में लगाना, तुम्हें भी वैसा ही सुख मिलेगा। वे खुशी खुशी घर लौटी और पौधा लगा दिया। कुछ ही समय में उस पौधे से एक अजीब सा धुआं उठने लगा, जैसे बादल बन रहा हो। तभी आकाश से एक गूंजती हुई आवाज आई, जिसे तुमने झूठा ठहराया वो निर्दोष थी। चोरी जिठानी ने की थी। ईर्ष्या ने तुम्हारे दिल को अंधा कर दिया। ये सुनते ही सबके चेहरे शर्म से झुक गए। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिठानियां रोते हुए छोटी बहू के पास पहुंची और उससे माफी मांगी। छोटी बहू का दिल बहुत बड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन परिवार साथ रहे यही सबसे बड़ा सुख है। उसने सबको अपने महल में रहने के लिए जगह दी और कहा, ये परिवार हमेशा एक रहेगा, कभी अलग नहीं होगा। उस दिन के बाद उस घर में प्रेम और विश्वास की रोशनी फैल गई। अगर आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी और मॉरल स्टोरीज और सुननी है तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।